इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से। रावत भाटा के भारी पानी संयंत्र में अचानक H2S गैस का रिसाव हुआ है। 4 कर्मचारी गैस की चपेट में आए। 2 कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डियाज श्रमिक धर्मेंद्र लोहार को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोटा रेफर किया गया है। सरकारी कर्मचारी रामजी राम को भी गंभीर हालत में कोटा भेजा गया। वहीं सुनील कुमार और मधुसूदन मालव का उपचार परमाणु अस्पताल में जारी है। गैस को लिक्विड फॉर्म में शिफ्ट करने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। तहसीलदार विवेक गरासिया और डिप्टी एसपी कमल प्रसाद मीणा मौके पर पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे हैं सवाल। भारी पानी संयंत्र में यहां हड़कंप मचा है। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से, जहां भारी पानी संयंत्र में अचानक H2S गैस का रिसाव हुआ। 4 कर्मचारी गैस की चपेट में आए हैं, जहां 2 कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और चित्तौड़गढ़ से सहयोगी पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके, सबसे पहले जानना चाहेंगे कर्मचारियों की स्थिति कैसी है? 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। श्वेता, दरअसल ये बहुत गंभीर मामला है। गैस रिसाव का मामला है। वो जो गैस है वो रिसाव हुआ है। और दूसरी बड़ी बात है, इसमें एक कर्मचारी है वो प्लांट का कर्मचारी है और एक कर्मचारी है वो ठेके का कर्मचारी है। स्वाभाविक तौर पर दोनों कर्मचारियों की हालत बहुत गंभीर है और दोनों को ही ग्रीन कॉरिडोर बना करके और कोटा रेफर किया गया है। जबकि शेष जितने भी इसमें घायल हुए हैं, जितने भी गैस की चपेट में आए हैं, उनका इलाज है वो रावत भाटा में ही जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये हादसा पेश आया है, सूत्रों की माने तो ये जो गैस का रिसाव था वो 17-18 तारीख से हो रहा था और इसकी शिकायत भी की थी जो ड्यूटी पर लोग थे उस दौरान। उन लोगों का कहना है कि 17-18 तारीख से रिसाव हो रहा था और उनकी आंखें सूजी हुई हैं और स्वेलिंग भी आई हुई है, लेकिन इस बात को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन आज जब गंभीरता से शिकायत सामने आई तो उसको चेक करने के लिए गए तो जब खोल के देखा तो खुद ही जो कर्मचारी काम करने के वो ही इसकी चपेट में आ गए। गंभीर लापरवाही है, लेकिन फिलहाल जो प्लांट के संबंधित मैनेजर और डीएम अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को दबाने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 2 ही जो रेफर किए हैं वही 2 एम्प्लॉई हैं वही इसकी चपेट में आए हैं, जबकि हॉस्पिटल में जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनका तो कहीं कोई नाम लेने वाला ही नहीं है। हमारे पास उनके नाम भी हैं। जिस तरह से जो लोग इसमें चपेट में आए हैं, जिनमें से 2 लोग हैं उनको रेफर कर दिया गया है। इनमें एक तो रामजी राम है और दूसरे धर्मेंद्र लोहार है, जबकि इनमें 2 लोग जो जिनका इलाज लोकल में वहीं हॉस्पिटल में चल रहा है, उनमें सुनील कुमार, मधुसूदन मालव हैं जिनका इलाज वहीं चल रहा है। इसके अलावा और कई एम्प्लॉई हैं जिनका इलाज चल रहा है जो ठेके के कर्मचारी हैं। लेकिन बड़ी बात यह जो सूत्र हमारे बता रहे हैं 17 तारीख से ये रिसाव होना शुरू हुआ था और ड्यूटी पे जो लोग थे ठेके के कर्मचारी, जिनके हमने कुछ फोटो भी भेजे हैं, जिनके चेहरे सूजे हुए हैं, वो इसकी चपेट में आने से निश्चित तौर पर गंभीर रूप से चपेट में आए थे और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। तो इतनी बड़ी चूक होने के बावजूद भी अगर प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं देता है तो आखिर ये तो लापरवाही कही जाएगी। और जांच बहुत जरूरी है कि इस तरह की जांच और शहर के बीचों बीच ये प्लांट निश्चित तौर पर आम जनता के जनजीवन पर भी भारी पड़ सकता है। और जो प्लांट में देखा जाए सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना, स्वाभाविक तौर पर भारी पानी संयंत्र में यह हादसा हुआ है तो जांच का विषय तो है ही। सूचना मिलते ही तहसीलदार है विवेक गरासिया है, डिप्टी एसपी कमल प्रसाद है, SHO है रायसल सिंह शेखावत, तीनों मौके पर पहुंचे हैं, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और जो प्लांट प्रशासन के अधिकारी अपनी सतीश वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही एम्प्लॉई हैं जो घायल हुए हैं, जो चपेट में आए हैं और उनको रेफर किया गया है। लेकिन अब जांच, पूरे मामले की जांच होती है गंभीरता से, तो ही ये पता लगेगा कि इसके लिए कौन दोषी था और कौन कौन इस पूरे मामले में संयंत्र में जिन्होंने चूक हुई है, लापरवाही की है, उनको क्या सजा मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और ये जांच का विषय भी जरूर है, लेकिन अभी क्योंकि प्राथमिकता है कि जो घायल है, जो उनकी स्थिति गंभीर है, वो खतरे से बाहर आ सके। इसके बाद जांच में भी एक्शन की जरूरत जरूर पड़ेगी, कार्रवाई सख्त। तो बहुत शुक्रिया पीके अग्रवाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी इस मामले को लेकर अपडेट आपसे लेंगे। के काम ले रहा था, हम लोग एक कंप्रेसर का कुछ प्रॉब्लम चेक करने के लिए ले गया उधर। थोड़ा हल्का सा H2S एक्सपोजर का हुआ 2 लोगों को। हमारा RAPS में उनको स्टेबलाइज करके हायर ट्रीटमेंट के लिए कोटा में। कितने लोग थे सर? 2 लोग। सर DR के कितने थे और प्राइवेट कितने थे? एक DR था, एक हमारा। सर हमें तो रेफर किया गया दोनों को कोटा, अभी दूसरा वाला भी कोटा जा रहा है।